अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ईमान में ज़्यादती और उसके नुकसान। इन्नमल मोमिनीना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़दतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं, जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके कलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इन आयात में अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, ना कि सिर्फ अल्लाह की यानी कुरान की। अल्लाह का जिक्र सुनकर अल्लाह की जलालत व अज़मत से उनके दिल कांप उठते हैं। तिलावत कुरान से ईमान में इजाफ़ा होता है, जिससे मालूम हुआ कि ईमान में कमी पेशी होती है, जैसा कि मुहद्दिसीन का मसलक है, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का मतलब है ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, यानी असबाब से आराज़ व गुरेज़ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ताला ने ही दिया, लेकिन असबाब ज़ाहिरी को ही नहीं, सब कुछ ही नहीं समझ लेते, बल्कि उनका ये यकीन होता है कि असल कार फरमान मशीयत इलाही है। इसलिए जब तक अल्लाह की मशीयत भी नहीं हो गई, ये ज़ाहिरी असबाब कुछ नहीं कर सकेंगे, और इस यकीन एतमाद की बुनियाद पर फिर वो अल्लाह की मदद व आनत हासिल करने से एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं होते। आगे उनकी मज़ीद सफ़ात का तज़किरा है, और उन सफ़ात के हामिलीन के लिए अल्लाह की तरफ से सच्चे मोमिन होने का सर्टिफ़िकेट और मग़फ़िरत व रहमत इलाही और रिज़्क़ करीम की नौइयत है। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शुमार फरमा ले। जंग बदर का पस मंज़र। जंग बदर जो हिजरी में हुई काफ़िरों के साथ मुसलमानों की पहली जंग थी। अलावा इस दिन की मनसूबाबंदी और तैयारी के बगैर अचानक हुई, नेज़ बेसरोसामानी की वजह से बाज़ मुसलमान ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी नहीं थे। मुख्तसर इसका पस मंज़र इस तरह है कि अबू सुफ़ियान के, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सरगर्दी में एक तिजारती काफ़िला शाम से मक्का जा रहा था। चूँकि मुसलमानों का भी बहुत सामान व असबाब हिजरत की वजह से मक्का रह गया था, यह काफ़िरों ने छीन लिया था। नीज़ काफ़िरों की कुव्वत और शौकियत को तोड़ना भी मुनक़ज़ाए वक्त था। इन तमाम बातों को पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिजारती काफ़िले पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया, और मुसलमान इस नीयत से मदीना से चल पड़े। अबू सुफ़ियान को भी इस अमर की इत्तला मिल गई, चनाचा उन्होंने एक तो अपना रास्ता तब्दील कर लिया, दूसरे मक्का इत्तला भिजवा दी, जिसकी बुना पर अबू जहल एक लश्कर लेकर अपने काफ़िले की हिफाजत के लिए बदर की जानिब चल पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो सहाबा किराम के सामने मामला रख दिया, और अल्लाह का वादा भी बतलाया कि इन दोनों तिजारती काफ़िले और लश्कर में से एक चीज़ तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। हमने फिर भी लड़ाई में बाज़ सहाबा को तरद्दुद का इज़हार और तिजारती काफ़िले के ताक़िब का मशवरा दिया, जबकि दूसरी तमाम सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने में भरपूर ताअवुन और यकीन दिलाया। इसी पस मंज़र में ये आयत नाज़िल हुई।